ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी में हम आगे देखते हैं। ओके, सबसे पहले हमें आज डिस्कस करना है से रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। सो जो हमने लास्टली डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस विच इज V बाई आई, जिसका यूनिट है ओम, वो किसके ऊपर डिपेंड है, मतलब कि वो कब चेंज हो जाएगा। जैसे हमने बोला था ऑन दी सेम टेम्परेचर पे ही V बाई आई वाला एक्सपेरिमेंट करना है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे और क्या क्या है, सो इट्स लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल में। मतलब मैंने दो वायर लिए, ओके, एक वायर लिया इतना सा छोटा सा और दूसरा वायर लिया यहां से लेके वहां तक का, दोनों का मटेरियल सेम है, कॉपर का, दोनों के डायमेंशंस जो एरिया है वो सेम है, से 10 mm, इसका भी 10 mm वो है, उसका भी 10 mm, लेकिन दोनों की सिर्फ चेंज क्या है, लेंथ चेंज है। ये छोटी लेंथ का है, वो बड़ी लेंथ का है। तो रेजिस्टेंस दोनों का अगर कंपेयर करें तो क्या बोला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये छोटा लेंथ तो छोटा रेजिस्टेंस, बड़ी लेंथ तो बड़ा रेजिस्टेंस, लाइक दैट। तो इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर देन रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड। इफ वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, इससे और छोटा कर दो, इतना ही वायर ले लूं, तो उसका रेजिस्टेंस जितना था उससे भी ज्यादा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल, ओके, अंडरस्टैंडेबल है ये तो। देन सेकंड, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अब लेंथ नहीं देखनी है, लेंथ सेम है ऐसा मान लो। जैसे कि ये पेंसिल है और ये मेरी मार्कर है, ओके, नाउ ये दोनों है, कौन सा डाया ज्यादा लग रहा है तुम्हें, इसका पेन का ज्यादा है डाया और इसका कम है, ओके। क्या कह रहे हैं, सपोज मान लो दोनों की लेंथ सेम है, मटेरियल भी सेम है ऐसा मान लो कि मटेरियल सेम है दोनों का, ओके, सिर्फ चेंज क्या है, एरिया, मतलब दोनों कॉपर की है, दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों की लेंथ है सपोज 7 सेंटीमीटर, ओके, सो 7 सेंटीमीटर क्या 15 सेंटीमीटर मान लो, 15 सेंटीमीटर दोनों की लेंथ है, मटेरियल दोनों का कॉपर है, चेंज क्या है, एरिया में, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। तो क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर वाइस वर्सा, ओके, कि एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया, सिंपल। लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इतना बड़ा पाइप, मतलब वायर ले लिया, इतना बड़ा वायर और फिर इतना सा छोटा सा वायर, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, छोटे से समझ में आया, छोटे वायर का ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, से कंसिडरिंग सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल। तो छोटा वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और बड़ा है उसका क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है, देखो कोई डाउट मत रखना, आज न्यूमेरिकल करने हैं, ये समझ में आएगा तो ही न्यूमेरिकल होंगे। अंडरस्टूड, ओके। सो लेंथ हो गया, एरिया हो गया, एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑब्वियसली क्या है कि भाई मैंने लेंथ सेम ले ली, एरिया सेम ले लिया, लेकिन एक कॉपर का वायर है और दूसरा एल्यूमिनियम का वायर है, रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट, दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल। तुमने मटेरियल ही दूसरा लिया है तो फिर सेम कैसे हो सकता है, ओके। सो दीज 3 मेन थिंग्स, क्या, नेचर, लेंथ एंड एरिया। नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब दोनों सेम मटेरियल के होने चाहिए, अगर डिफरेंट मटेरियल है तो रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। दोनों लेंथ की बात करें तो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया की बात करें तो एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो अब देखो यहां पर, ओके, कि R जो है, R, दिस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ओके, लेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये हमने देखा, कहां गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। देन हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो 1/A, ओके, और मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, नेचर ऑफ द मटेरियल, तो हम मान लेते हैं कि हमने अभी सेम लिया है। तो अगर बात करें तो ये दोनों को मिक्स कर दे तो क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A लिख सकते हैं हम। यहां पे किसी को डाउट, R is proportional to L, R is proportional to 1/A,
दोनों को कंबाइन कर दो तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, वही चीज है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। सो ये प्रोपोर्शनलिटी का इक्वल टू किया तो हमने कांस्टेंट लगाया, क्या, इसको बोला जाता है रो। क्या बोला जाता है? रो, लाइक दैट, RHO, रो, ये रहा, where rho is a constant of proportionality and is called the electrical resistivity of the material of the conductor। तो रो क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर ही होगा तभी तो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। इंसुलेटर में हम इलेक्ट्रिसिटी की बात क्यों करेंगे? पास तो होने वाला नहीं है, तो सारे के सारे कंडक्टर्स ही लेंगे हम। ओके, सो क्या कह रहे हैं? रो इज द रेजिस्टिविटी। अब डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे अभी हमने बताया था रेजिस्टेंस की तीन चीजें, मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, एरिया के ऊपर भी डिपेंडेंट है। लेकिन ये जो मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है उसको पर्टिकुलरली हम बोल रहे हैं रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी को इंक्लूड करके रेजिस्टेंस बनता है, मतलब दोनों डिफरेंट है। रेजिस्टिविटी मतलब तुम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की बात कर रहे हो कि एल्यूमिनियम का मटेरियल, कॉपर का मटेरियल, आयरन मटेरियल, सारे मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। ओके, तुम्हारी बुक में टेबल भी गिवन है, आई थिंक सो। यस, इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टिविटी फॉर सम सब्सटेंसेस। ओके, तो ये देखो कंडक्टर्स, सिल्वर, कॉपर, कॉपर की रेजिस्टिविटी है 1.62 × 10⁻⁸। देन उसके नीचे देखो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी देखो 2.63 × 10⁻8, मतलब बढ़ गई, रेजिस्टिविटी बढ़ गई। ओके, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? कॉपर। देखो सबसे कम किसकी है? सिल्वर, लेकिन हमने जैसे कल डिस्कस किया था भाई महंगा पड़ेगा, तो हम क्या यूज करते हैं? कॉपर, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है? कम है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगी। क्यों? यहां देखो ना, R एंड रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर इसकी वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू भी कम होगी। और रेजिस्टेंस कम हो तो ज्यादा करंट पास होगा, रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा करंट पास होगा। वही तो चाहिए हमें, हमें तो ज्यादा ही करंट पास करवाना है। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? ओके, सो R इज इक्वल्स टू से रो L बाई ए। क्या है? R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, याद रह जाएगा। R इज इक्वल्स टू व्हाट? रो L बाई ए। अब मुझे कोई बताओ रो का यूनिट क्या होगा? नहीं, ओम तो रेजिस्टेंस का यूनिट है। मीटर नहीं, ओम मीटर। सिंपली यहां देखो रो का यूनिट निकालना है। मेरे पास क्या है? R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, ऐसा है। रो का निकालना है, रो की वैल्यू चाहिए तो रो को एक साइड रखो, ए यहाँ आ जाएगा, सो R इंटू ए, L नीचे चला जाएगा, सो डिवाइड बाई L। R का यूनिट क्या है? ओम। ए का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। L का यूनिट क्या है? मीटर। ये मीटर मीटर कट हो गया तो आया क्या? ओम मीटर। अब वो बुक में जो वैल्यू है उसमें देखो यूनिट ओम मीटर लिखा हुआ है। अरे नहीं, क्या ऊपर देखो, इतने ऊपर नहीं रहे, यहाँ पे ये रहा। समझ में आया? ओके, ये लिखा हुआ है ना ओम मीटर, तो वो कैसे आया पता चला? ओके कोई भी यूनिट अगर तुम्हें निकालना हो तो ऐसे ही निकालते हैं। ओके, जैसे कि तुम्हें से F इज इक्वल्स टू ma लिख दोगे। अब तुम बोलोगे सर मुझे ए का यूनिट नहीं पता, तो F का यूनिट पता है? हाँ पता है। M का यूनिट पता है? हाँ पता है। ओके, सो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, मास का यूनिट है केजी। तो अब ए का यूनिट तुम बोल दोगे सर तो ए का यूनिट तो न्यूटन पर केजी हो गया। हाँ हो सकता है न्यूटन पर केजी, लेकिन फिर न्यूटन को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। समझ में आया? मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें डायरेक्ट तुम वैल्यू पुट कर सकते हो। अंडरस्टूड? ओके, आगे भी हमें देखने हैं। जैसे हमने कल देखा था वर्क डन, तो उसका यूनिट क्या है? जूल। तो जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। जूल को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इंटू मीटर। ओके, तो वो सब हम जब यूनिट कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स आएंगे तब देखेंगे। इतना समझ में आ गया?
डन। तो ये हमने देखा ओम मीटर, ये रहा ऐसा यूनिट ओम मीटर। नाउ हमें ये देखना है क्या, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। रो रेजिस्टिविटी है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं से गुड कंडक्टर्स। एक होते हैं गुड कंडक्टर्स, नाम ही बोल रहे हैं गुड कंडक्टर्स, मतलब दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो उनका रेजिस्टेंस कैसे होगा, बहुत कम। अगर बहुत अच्छे कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस बहुत 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 कम होगा। तो वेरी 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 लो रेजिस्टेंस किसका, गुड कंडक्टर्स का। दोज आर इलेक्ट्रिसिटी पासिस इजीली, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर दे वो क्या है, हमारे गुड कंडक्टर्स। उनका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, वेरी 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 लो रेजिस्टेंस। उसके बाद आते हैं क्या, इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर का काम क्या है, डू नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करेंगे नहीं। तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मतलब फ्लो तो आ रहा है लेकिन रोकने वाले इतने ज्यादा है कि कोई आगे जा ही नहीं पा रहा है, लाइक दैट। अंडरस्टूड। सो वेरी 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 हाई रेजिस्टेंस। और एक होते हैं पुअर कंडक्टर्स, देखो बीच वाले पुअर कंडक्टर्स। एक होते हैं गुड कंडक्टर्स, एक होते हैं इंसुलेटर्स, मतलब एक पास करने वाले होते हैं, एक पास नहीं करने वाले होते हैं, और बीच वाले भी होते हैं। डेट इज पुअर कंडक्टर, मतलब कंडक्टर अच्छे वाले कंडक्टर जो है जैसे कॉपर एल्यूमिनियम वैसा नहीं, बट पुअर कंडक्टर थोड़ा बहुत तो पास कर सकता है। सो पुअर कंडक्टर लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस, क्या है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस, दे आर यूज्ड एज द रेजिस्टर्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इनको कैसे यूज किया जाता है, रेजिस्टर के जैसे यूज किया जाता है, रेजिस्टर्स के जैसे, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो रही है बट लिमिटेड अमाउंट में, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से पास हो रही है। प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक इज इंसुलेटर। ओके इंसुलेटर समझ में आया। मतलब कुछ मतलब टाइम के बाद वो में भी बन जाता है। क्या बन जाता है, ये पुअर कंडक्टर। कौन बन जाता है, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या, पुअर कंडक्टर बन जाता है अगर कंटिन्यूअसली उसे कनेक्ट रखे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगेगा, ऐसे नहीं तो नहीं, मेल्ट हो जाएगा वो, मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होके भी वो जैसे आयरन है उसको तुम कंटिन्यूअसली हीट देते रहोगे तो वो भी मेल्ट हो जाएगा। बट आयरन कैन, ये कंडक्टर है, आयरन कंडक्टर है। ओके हीट का भी कंडक्टर है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, बट प्लास्टिक दोनों का ही नहीं है, ना हीट का ना इलेक्ट्रिसिटी का। ओके सो प्लास्टिक नहीं आएगा उसमें, तो कौन आएगा भाई, से सिलिकॉन, सिलिकॉन। ओके तो हम उसको ना नॉन मेटल में लेते हैं ना मेटल में लेते हैं, मेटलॉइड्स में लेते हैं। दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। ओके सिलिकॉन, जर्मेनियम। ओके तो वो लोग आएंगे सपोज रेजिस्टर्स। डन। तो गुड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड रेजिस्टर्स। ओके हाँ या ना, ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब कि रेजिस्टर्स को अब हम सीरीज पैरेलल की बात कर रहे थे वो देखते हैं। क्या देखो, रेजिस्टेंस इज सीरीज। जैसे मैंने तुम्हें बात की थी दिवाली में जो हम लाते हैं लाइटनिंग, तो हम बोलते हैं कि सीरीज लेके आए। तो सीरीज लेके आए मतलब क्या, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस को ऐसे शो करते हैं, ऐसे जिगजैग लाइन से। ओके जिगजैग लाइन से शो करते हैं। अब यहां तक का देखो, ये जिगजैग लाइन है 1 2 और 3, तो टोटल कितने रेजिस्टेंस है 3, R1 R2 एंड R3। तो सीरीज में कब बोला जाएगा, एकदम ध्यान से सुनना, सीरीज में कब बोला जाएगा, जब ऐसा समझो मेरे पास 3 है, 3 रेजिस्टर्स आर देयर। ये है मेरा R1, ये है मेरा R2, so this is R1, this is R2 and say R3। तो R1 R2 R3 को सीरीज में कनेक्ट करो, तो ऐसे कैसे कब बोला जाएगा, ये मैं पहले R1 ले रहा हूं, ले लिया R1। अब जैसे ही दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द R1 एंड दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द R1। R1 का जो एंड पॉइंट है अगर वही बन जाए R2 का स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये R2 का स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो यहां से आया एंड देन, और यहां ये क्या है देखो, से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ R1,
ये क्या है, एंडिंग पॉइंट ऑफ R1, लेकिन ये भी है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ R2, और ये क्या है, एंडिंग पॉइंट ऑफ R2, लेकिन ये भी है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ से R3, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ R3 स्टार्ट हुआ ये, और ये क्या है, से एंडिंग पॉइंट ऑफ से R3, ऐसे जहां पे पहले वाला खत्म हुआ वहीं से दूसरा स्टार्ट हो जाए, ओके, तो उसे बोलेंगे सीरीज। सिंपल, समझ में आ गया क्या, जहां से पहले वाला खत्म हो वहीं पे दूसरा वाला अगर स्टार्ट हो जाए तो वो सीरीज में है। अभी यहीं पे पैरेलल समझा देता हूं। पैरेलल कब होगा, जब स्टार्टिंग एंड एंड सबका सेम हो जाए, सबका क्या हो जाए, सेम हो जाए, सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेम एंडिंग पॉइंट, तो अलग हो गया ना इससे, यहां पर सेम नहीं है, देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है क्या, ये 2 का कहां गया, 2 ये रहा, क्या 2 का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, नहीं है, एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, जैसे कि ये है मेरा R1, ये है मेरा R2, ये है मेरा R3, डन। अब से ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने, ऐसे सर्किट में, डन। अब देखो R1 का स्टार्टिंग पॉइंट में ये ले लेता हूं, तो R2 का भी ये आ गया, R3 का भी ये आ गया, और R1 का एंडिंग पॉइंट ये है, उसको एक्सटेंड करो तो यहाँ आएगा, तो R2 भी एक्सटेंड होकर यहाँ आ जाएगा, R3 भी यहाँ आ जाएगा, तो सबके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये है पैरेलल। ऐसा केस इसमें नहीं हो सकता, समझ में आया, सिंपल है। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड, तो ये डेफिनेशन नहीं है, ये समझने के लिए है कि कैसे कनेक्ट करेंगे। हमने क्या किया है, ये डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं, तो ये रेजिस्टर्स को बोले सीरीज में कनेक्ट करो तो ऐसे कर दो, और बोले यही रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करो तो ऐसे कर दो, डन। तो सीरीज में मतलब क्या, पहले वाला जहां खत्म हुआ दूसरे वाला वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, एंड पैरेलल मतलब क्या, सभी के सभी एक ही जगह से स्टार्ट होंगे और एक ही जगह पर खत्म होंगे, डन, सिंपल, ओके। चलो, कोई डाउट नहीं है ना, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। सर ये वाला पैरेलल, दिस इज पैरेलल एंड दिस इज सीरीज, डन, लिख लू, ये है सीरीज और ये है पैरेलल, डन, ओके। चलो, तो ऐसे ये तीनों अगर सीरीज में है तो अभी तीनों का इक्विवेलेंट फाइंड करना हो ना, तीनों को मैंने एक बना दिया, कैसे बनाया अभी बात करते हैं। तीनों को क्या बना दिया, एक ही बना दिया, तो एक बना दिया तो एक ही ड्रॉ करेंगे, तीन अलग अलग है तो 3 ड्रॉ करेंगे, अगर एक ही बना दिया तो एक ड्रॉ करेंगे। अब ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, क्या, दिस वन, ओके, समझाता हूं कैसे। देखो पहले सीरीज की बात करते हैं, ये ऐसा समझो, यहां से ऐसे गया वायर, ये प्लस और ये से माइनस, डन, ये हमारी सर्किट है। पॉजिटिव से आएगा करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट, याद है ना। अब ये आया, अब करंट इसमें फ्लो हो रहा है, किसमें से, R1 में से, ये R2 है और ये क्या है, R3। तो जितना R1 में से करंट फ्लो हुआ वही करंट किस में जा रहा है, R2 में, और वही करंट किस में जा रहा है, R3 में, डन। मतलब कि इन सीरीज सेम क्या रह रहा है, I, करंट I क्या रह रहा है, सेम रह रहा है थ्रू रेजिस्टर्स। R1 में से सपोज ये है, सपोज कितना, 2 एम्पियर, तो R1 में से जाएगा 2 एम्पियर, फिर यहाँ निकल गया, फिर इसमें भी जाएगा 2, फिर यहाँ निकल गया, फिर यहाँ भी जाएगा 2, तो R सेम रह रहा है, लेकिन V डिफरेंट है। क्यों भाई V डिफरेंट है, क्योंकि ये V किसके लिए है, तीनों तीन के लिए है। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ R1 के लिए फाइंड करो, क्या, R1 के लिए, तो मुझे V फाइंड करना हो तो V, तो ये तो मेरी मेन बैटरी है, इसके लिए वोल्टेज कितना है वो अगर मुझे फाइंड करना हो तो मुझे वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, अब याद करो,
पैरेलली लगाते हैं। तो पैरेलली मतलब क्या, अभी बताया ना, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलली। तो मैं सपोज यहां से लगा देता हूं ऐसे, ये मेरा वोल्टमीटर, डन। तो अब देखो R1 और V का स्टार्टिंग पॉइंट सपोज ये मान लो, तो इसका स्टार्ट ये और इसका भी स्टार्ट ये, और एंडिंग मान लो इसे, तो ये V का एंडिंग ये और E का एंडिंग ये, तो ये हो गया पैरेलली कनेक्ट हो गया, इसे बोलेंगे पैरेलली कनेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? सो वोल्ट मीटर को हमने पैरेलली कनेक्ट करवाया, ये क्या हो गया V1। वैसे ही V2 भी होगा, करेक्ट। भाई सब में अलग अलग क्यों है, करंट सब में सेम है लेकिन वोल्टेज सब में सेम जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि सबके लिए R की वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ R है सपोज 1 ओम, यहाँ पे है 2 ओम, यहाँ पर है 3 ओम। तो अगर रेजिस्टेंस, करंट तो सेम है, देखो वो फॉर्मूला मत भूल जाना, V I R, V इज इक्वल्स टू I R। तो मतलब यहां पर तुम्हारा I सेम रह रहा है। देखो कहने की बात क्या थी, मैंने बताया था कि अगर V हम चेंज नहीं कर रहे और मुझे I चेंज करना है तो क्या चेंज करूंगा, R चेंज करूंगा। तो अब वही वैसी ही सिचुएशन आ रही है, मेरा I सेम रह रहा है, तो मतलब चेंज क्या होगा, एक ये चेंज होगा और एक ये चेंज होगा, दो ही तो चेंज होंगे क्योंकि I तो सेम रह रहा है। समझ में आ रहा है? I सेम रह रहा है तो V और R क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये मेरा V1, वैसे ही मैं यहां पर से, यहां से ऐसे डाल दूं से V2 से, यहां से ऐसे डाल दिया से V3। देखो ये भी पैरेलली हो गया, ये रहा मेरा पॉइंट और ये रहा मेरा पॉइंट, डन। ये भी पैरेलली हो गया, डन। समझ में आया? पक्का। तो मैं V के लिए देखो ये याद रह गया ना, I सेम एंड V डिफरेंट। सेम क्यों? क्योंकि जितना जा रहा है उतना। अब देखो यहां से थोड़ा, अभी इसमें नहीं है, नेक्स्ट में है, लेकिन बता दे रहा हूं क्या। जैसे यहाँ पे I 2 एम्पियर गया, यहाँ निकला, वही 2 एम्पियर इसमें गया, वो यहाँ पे ऐसा नहीं है, पैरेलल में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? यहां से मैंने भेज दिया I 2 एम्पियर, यहां पहुंचा, ओ भाई बट गया, कहां जाएगा, 2 यहां चला गया तो यहां के लिए तो कुछ रहा ही नहीं फिर। तो फिर सपोज यहाँ 1 एम्पियर चला गया, यहाँ पे 0.5 एम्पियर चला गया और यहाँ पर दूसरा 0.5 एम्पियर चला गया, तो हो गया ना 2। तो यहाँ पर I इज नॉट सेम थ्रू R1, R2 एंड R3, चेंज हो गया, डन। तो सर हमारे घर में जो था पैरेलल कनेक्शन होता है? नहीं, सीरीज कनेक्शन होते हैं। ओके, समझ में आया? पक्का। अब वोल्ट मीटर कनेक्ट करो, तो वोल्ट मीटर को तो पैरेलली कनेक्ट करना है। तो भाई ऐसे ही यहाँ पे ऐसे समझो कि ये पूरा ऐसे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, लो। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट हो गया। वोल्ट मीटर तो सबके लिए पैरेलली ही रखना है, तो पैरेलली रख दो, डन। समझ में आया? ए मीटर को सीरीज में रखना है, ओके। तो सपोज कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मुझे ए मीटर को क्या रखना पड़ेगा, सपोज यहाँ पर सीरीज में। ये तो अभी पैरेलल का बता दिया। अभी हम कहां पर थे, सीरीज में। I सेम रह रहा है और V डिफरेंट है, ओके चलो। तो सीरीज की अगर हम बात करें तो I क्या रह रहा है, सेम। I सेम रह रहा है तो V डिफरेंट है, V डिफरेंट है तो क्या है, V इज इक्वल्स टू से V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब R1 के पास जो हमने लगाया V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल V, डन। अब V इज इक्वल्स टू क्या है, देखो V बाई I इज इक्वल्स टू क्या था, R था, तो V इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, IR बन जाएगा। V की वैल्यू IR हो सकती है, ध्यान से देखना, और सिंपल ही है, लेकिन देखोगे समझोगे तो समझ में आएगा ना। V इज इक्वल्स टू IR, V1 की जगह V की जगह IR लिख सकते हैं, तो V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, I1 R1 लिख सकते हैं, लेकिन I तो सब में सेम है, I तो हमने बोला ना सेम है, तो I इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3, क्योंकि सब में सेम ही है। तो मैं इसके लिए भी लिख सकता हूं क्या, से I1 R1, जैसे इसके लिए IR लिखा वैसे इसके लिए I1 R1, लेकिन I1 और R तो सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, IR1, फिर इसके लिए IR2, इसके लिए IR3, डन। I सब में है, कॉमन निकालो, I यहाँ पे क्या बचा, R1 प्लस
R2 प्लस R3 और यहाँ पे क्या आया I R कैंसिल हो गया तो R की वैल्यू क्या आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर तुम्हें ये तीन तीन ना ड्रॉ करने हो तो तुम डायरेक्टली एक ड्रॉ कर सकते हो जिसका नाम तुमने दे दिया R इक्विवेलेंट। किसके इक्विवेलेंट? ये तीन के इक्विवेलेंट कौन है? एक अकेला R। इसीलिए वहां पर ऐसे REQ ड्रॉ किया हुआ था। ये तीनों का ये एक बन गया R इक्विवेलेंट। कैसे मिलेगा ये? R1 प्लस R2 प्लस R3 करके R इक्विवेलेंट मिलेगा। समझ में आया? रियांक देखो नींद आ रही है क्या? समझ में आ गया? ओके तो ये है V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ लगाया, फिर ये सब लगा दिया, ये हो गया सब कुछ। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 एंड R3। डन? ओके अब ये पेंसिल वाला पढ़ लेते हैं। क्या है? अ सर्किट विथ बैटरी ऑफ से, ये तो न्यूमेरिकल है, ओके तो वो तुम लोग करोगे। सबसे पहले ये पहला न्यूमेरिकल है, ये सॉल्व करो। मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए। क्या है ये? ऐसे सीरीज गिवन है, R इक्विवेलेंट क्या होगा? ये सीरीज गिवन है, R इक्विवेलेंट क्या होगा? ट्वेल्व ओम। यस, क्यों? क्योंकि R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने अभी क्या लिखा? R1 प्लस R2 प्लस R3, तो बस सिर्फ प्लस करना था। 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 4 9 9 एंड 3 12 यूनिट क्या? ओम। डन। तो अभी इक्विवेलेंट मतलब क्या? अब तीन की जगह तुम एक ड्रॉ कर सकते हो। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये पूरा का पूरा एक ड्रॉ किया, दिस इज व्हाट R इक्विवेलेंट। ये तीन की जगह क्या कर दिया? ये R इक्विवेलेंट ड्रॉ कर दिया। समझ में आया? पक्का? श्योर? उसकी वैल्यू 12 होगी। किसकी वैल्यू? R इक्विवेलेंट की वैल्यू 12 ओम है। यस, डन। ओके गुड। ये वाला करो। करो अमन, वेदांशी। 49 क्या? 49 49 ओम। ऊपर जैसा हुआ तो ऊपर जैसे तुम देखो ऊपर जैसा है, देखो तुम।49 49 यस, ऊपर जैसा ही है। क्या है? पहले तुम्हें ये तीन अगर सेम लग रहे थे तो ये तीन, लेकिन देखो ये तीन है, फिर ये तीन का R इक्विवेलेंट है, तो उसका जो एंड है वही इसका स्टार्टिंग है, तो वो दो भी सीरीज में हो गए। इसका जो एंड है वही इक्विवेलेंट का भी स्टार्टिंग है, तो सबके सब क्या है? सीरीज में ही है सबके सब, क्योंकि एक खत्म हो रहा है वहीं पे दूसरा स्टार्ट हो रहा है। पैरेलली तो है नहीं, यहाँ का स्टार्ट हुआ, ये खत्म हुआ और ये स्टार्ट हो गया, ये खत्म हुआ और ये स्टार्ट हो गया, सब ऐसा ही है। तो प्लस ही करना है। 7 and 8 15, 15 and 15 13, 30, 30 and 10 40, 40 and 9 49. That's it. Okay. Good. This one. 12 ohm. 4 4 4 12 ohm. Very good. अब ये करो। ये वाला दिखाई दे रहा है? A circuit with battery of 8 volt. क्या है? ड्रॉ कर दूं मैं? अच्छा चलो मैं ड्रॉ करके देता हूँ। अ सर्किट विथ बैटरी ऑफ 8 वोल्ट, मतलब कि ये सर्किट है कौन सी? ये मैं थोड़ा अलग कलर ले लूँ तो इसके साथ मिक्स ना हो जाए। ये से हम बैटरी ले ली, ये ली 8 वोल्ट, इसके क्या है? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट एंड रेजिस्टर्स ऑफ 4 ओम। इट आल्सो हैव अ बल्ब, सो रेजिस्टर्स ऑफ 4 ओम। तो ये ऐसे गया और यहाँ पर है से रेजिस्टेंस R1 जिसकी वैल्यू क्या है? 4 ओम। 4 ओम
इट ऑल्सो हैव अ बल्ब विच हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। और यहाँ पर एक बल्ब भी ऐसा बोल रहा है, ओके। तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, 12 ओम, 12 ओम, एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में ही लगा दिया मैंने। फाइंड दी आई, तुम्हें फाइंड क्या करना है, आई फाइंड करना है, एंड वी अक्रॉस द बल्ब, और वी फाइंड करना है अक्रॉस द बल्ब। चलो और ये करो तो मतलब मैं समझ जाऊंगा तुम्हें आ गया। सर आर इक्विवेलेंट में हमारा फॉर्मूला अभी हमने लिया वो सीरीज का है। हाँ सीरीज का ही है, यस। चलो क्या क्या ढूंढना है, इतना गिवन है, रेजिस्टेंस 12 ओम कनेक्टेड सीरीज, यस। दो चीजें फाइंड करनी है, मुझे आई चाहिए और मुझे वी बल्ब चाहिए। मतलब बल्ब में से कितना पोटेंशियल डिफरेंस, क्या गया, वी अक्रॉस द बल्ब। वी अक्रॉस द बल्ब फाइंड करने के लिए वोल्ट मीटर अक्रॉस द बल्ब होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर कैसे हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो मैं ऐसे पैरेलली एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देता हूं, ऐसे, ये रहा वी, ये वी की वैल्यू चाहिए मुझे, वी बल्ब, ये वी की वैल्यू कितनी होगी वो चाहिए मुझे। ये बैटरी की वैल्यू गिवन है 8 वोल्ट। चलो ये कर दिया, मतलब तुम्हें समझ में आ गया। वी फाइंड करना है, वी थ्रू बल्ब फाइंड करना है। पहले तो आई फाइंड करो। प्रोपोर्शनल मतलब सेम होता है ना। हाँ आई तो 8 होगा सीधे। आई 8 होगा, हाँ, ठीक है। 20 प्रोपोर्शनल टू आई। आई है, सपोज अमन बोल रहा है 8 यूनिट एम्पियर, फिर अनुमान लगा रहे हो तो गिनो गिनो, गिनना पड़ेगा। 20 प्रोपोर्शनल टू आई है तो 8 होगा। वी दिया ना बैटरी, सर ओम को रेजिस्टेंस क्या करना होता है, ओम मतलब ही रेजिस्टेंस। आई आया है 2 एम्पियर, और उसके बाद ढूंढो वी बल्ब। पोटेंशियल डिफरेंस यस, अक्रॉस द बल्ब। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट तो गिवन है 8 वोल्ट, लेकिन पूरी सर्किट का नहीं, मुझे सिर्फ बल्ब वाला चाहिए। सब जगह ओम्स लॉ ही लगाना है, और कुछ तुम पढ़े नहीं अभी तक। ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज, दो ही फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल होगा। सर आई 2 आया। आई 2 आया, फिर वी बल्ब निकालो। वी बल्ब मतलब इधर से इधर का। वो बनाया ना, देखो मैंने। हाँ मतलब वही ना। हाँ वेदांशी नोटबुक नहीं लाई, नोटबुक में गिनो, ये बुक के पीछे क्या कर। ईशा बोलो, चलो आंसर आ गया तुम्हारा, आ गया। हाँ चलो फिर आ गया, तीसरी 2 एम्पियर आया, आ गया। कैसे आया, वो फॉर्मूला लगा कौन सा, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई, देखो कैसे करते हैं बताता हूँ। अभी तो बहुत न्यूमेरिकल मैं दूंगा तुम्हें। ओके देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मुझे आई फाइंड करना है। हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, सीरीज में आई सेम रहता है, पढ़ा ना हमने। ओके तो आई यहाँ से भी जितना जाएगा उतना ही यहाँ पर जाएगा, सब जगह सेम जाएगा। क्यों, क्योंकि सीरीज में है तो आई तो सेम रहेगा। ओके अब आई ढूंढना है, तो ढूंढेंगे कैसे। आई हमारे पास एक ओम्स लॉ है, तो से V इज इक्वल टू आई आर है,
से v by i इज इक्वल्स टू r है तो v इज इक्वल्स टू IR है। मुझे ढूंढना है i ढूंढना है तो फिर मुझे क्या चाहिए v by r। i ढूंढना है तो क्या चाहिए v by r। v तो पता है पूरी सर्किट का कितना है 8 वोल्ट। r पूरी सर्किट का कितना है वो नहीं पता, तो वो ढूंढो पूरी सर्किट का r कितना है। तो पूरी सर्किट में दो ही रेजिस्टेंस है, एक ये वाला रेजिस्टेंस का और एक बल्ब का रेजिस्टेंस, दैट इज 12 ओम। तो R इक्विवेलेंट निकालूंगा। अगेन वो लोग सीरीज में कनेक्टेड है, राइट? हाँ या ना? सीरीज में कनेक्टेड है तो R1 प्लस R बल्ब तो कितना होगा? R1 है 4 ओम और बल्ब का है 12 ओम, तो टोटल कितने हो गए 16 ओम। डन। तो R इक्विवेलेंट मिल गया, उसकी वैल्यू डाल दो। सो I इज इक्वल्स टू V, दैट इज 8 ओम, सॉरी 8 वोल्ट। ओके कहाँ गया? 8 वोल्ट, 8 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई? 16 ओम। तो गलत है तुम लोगों का आंसर। सो 8 टू जा 16 मतलब 1/2। सो आंसर इज 0.5 एम्पियर। आई की वैल्यू क्या आई? 0.5 एम्पियर। 2 एम्पियर नहीं आ रहा है। कैसे आया पता चला? 1/2 आया था। हाँ तो फिर क्यों 2 बोले तुम? कंफ्यूजन है। ओके, सो I इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। समझ में आया? किसको डाउट है बोलो? डाउट है हिमांशु? समझ में आया सबको? वेदांशी, अमन आ गया? तिथि सबको समझ में आ गया? तो I हमने ढूंढ लिया। अब यहीं पे करूं या फिर बाहर करूंगा तो सब वापस चला जाएगा। ओके, I ढूंढ लिया, समझ में आया? अब मुझे ढूंढना है V। ये क्लीन कर दूंगा मैं अभी। कर दूं? बोलो। ओके डन। नंबर याद रखना कितना है? R इक्विवेलेंट 16 ओम आया है और I आया है कितना? 0.5 एम्पियर। ओके चलो क्लीन क्लीन। ओके वो अंडू है क्या? नहीं है। सर्किट भी क्लीन हो गई। छोड़, कितनी देर लगती है? कितना था ये? 4 ओम और ये 12 ओम और ये था V बल्ब और ये था 8 वोल्ट। डन। तो R इक्विवेलेंट हमारा आया था 0.5। ये तो 16 आया था। नहीं, R इक्विवेलेंट कहाँ? R इक्विवेलेंट आया हमारा 16 ओम एंड I आया हमारा 0.5 एम्पियर। अब मुझे क्या ढूंढना है? V बल्ब। अगेन ओम्स लॉ लगाओ। V बल्ब डिवाइडेड बाय I बल्ब इज इक्वल्स टू R बल्ब। ओम्स लॉ ही लगाओ हर जगह। V by I इज इक्वल्स टू R। तो V बल्ब ढूंढना है, सो V बल्ब इज इक्वल्स टू R बल्ब इंटू I बल्ब। तो R बल्ब कितना है? गिवन है 12 इंटू I बल्ब। I तो हर जगह से सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में है, तो जहां पर से भी I निकालो सेम ही रहेगा। तो 0.5 को मैं लिखूंगा 1/2। तो 2 6 12। सो आंसर क्या आया? 6। वोल्टेज है तो 6 वोल्ट। समझ में आया? तो भले ही 8 वोल्ट की बैटरी है लेकिन उसमें से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? इसके अक्रॉस में 6 वोल्ट। समझ में आया? ऐसे नहीं मेरे कल आएंगे, ऐसे मतलब अभी तो स्टार्टिंग है। ओके, कोई डाउट हो तो बोल। नहीं है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। Now we will discuss resistors in parallel. डिस्कस कर लिया ऑलरेडी हमने। डिस्कस कर लिया ना रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हाँ, उसका फॉर्मूला नहीं निकाला तो फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कहाँ गया? रब कर दिया क्या? ये रहा। These are the resistance in parallel। ऐसे ओके बना दूंगा हम। चलो
R2 3 से R1 R2 R3। डन। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सबका सेम है, सो दे आर व्हाट इन पैरेलल। ओके, अब ये लोग पैरेलल में है, आई सेम रह रहा था सीरीज में, अब यहां पर सेम नहीं रहेगा, तो यहां पे सेम क्या रहेगा, V सेम रहेगा, वोल्ट V सेम रहेगा, I सेम नहीं रहेगा, बट जाएगा। ओके, ऐसे बट जाएगा। सो से दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3 एंड दिस इज I। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों तीन का I बट गया है। अब देखो यहां से I1 आएगा वापस, यहां से I2 आएगा, तो ये बन गया I1 प्लस I2 और ये बन गया I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों मिल गए, तो वापस यहां पर तो I ही आएगा। दिस इज I, बट दिस इज व्हाट, दिस इज I1, दिस इज I2 और ये क्या है I3, तीनों इकट्ठा होके I, वापस यहां से तीनों टूट के I1 I2 I3। समझ में आया? अब ये हमारा I है, तो उसके लिए फॉर्मूलाज लिखो। I के लिए क्या लिख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR है, तो I के लिए क्या लिख सकते हैं, V बाई R। सो हम अगर लिखे तो I के लिए लिखेंगे से V बाई R। I1 के लिए लिखे तो हम क्या लिखेंगे, V1 बाई R1। I2 के लिए V2 बाई R2। I3 के लिए V3 बाई R3। बट हमने बोला V क्या है, सेम, सो V इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3। सेम है, सेम है तो मैं सबको सेम ही लिख देता हूं। दिस इज V बाई R, दिस इज V बाई R1, दिस इज ऑल्सो V बाई R2, दिस इज V बाई R3। V कॉमन और यहां से कट हो जाएगा, तो आया क्या, 1 बाई R इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और ये हमारा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। डन। तो तुम्हारा जो ये आंसर आएगा, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ये आंसर आएगा उसका लास्ट में उल्टा करना पड़ेगा, तब जाके R मिलेगा। जैसे कि 2 के लिए दिखाऊं, जैसे कि ये मेरा है 2 ओम, और ये है 6 ओम। डन। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों के सेम है, पैरेलल है, तो मुझे अगर R इक्विवेलेंट फाइंड करना हो तो अब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यही फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन से 2 प्लस 1 अपॉन से 6, एलसीएम लेना पड़ेगा। सो मैं यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 एंड 2 एंड से 12, सो से 8 बाई 12, सो से 4 2 जा एंड 4 3 जा, हाँ 6 ही निकलेगा। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पर क्या आएगा 1, तो 3 प्लस यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 1 4, तो डायरेक्टली वही आएगा 4 बाई, जो मैंने बोला ना 4 बाई 6, तो मेरा 8 बाई 12 आया, सेम ही है। ओके, सो 1 बाई R इक्विवेलेंट ये आया, तो उल्टा करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3 बाई 2 ओम। डन। समझ में आया? पक्का? तो इसके न्यूमेरिकल करो, मजा आएगी, बहुत मजा आएगी, आ जाएगा तो बहुत मजा आएगी। चलो देखो, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो लाइक दिस, फिर आगे जब मैं न्यूमेरिकल दूंगा तो ये ना आगे। ओके, यहाँ पे देखो, ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, कहाँ गया ये, डन। ओके, दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल, 6 और 6। फाइंड क्या करना है, R इक्विवेलेंट। चलो फटाफट, R इक्विवेलेंट 1/3, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3। 3 आया, ओके गुड।
देन सेकंड, चलो इसका आंसर आया है 3 ओम। यहाँ पे डायरेक्टली प्लस नहीं करना है तो इतना जल्दी नहीं होगा। 1/r इक्विवेलेंट होगा 10/12 और r इक्विवेलेंट होगा 12/10 यानी कि 12/10 मतलब 1.2। इसका आंसर आया है 1.2 ओम। डन। सबको समझ में आया कैसे करना है? कैसे करना है देखो बताता हूँ, फिर देखो कैसे करना है। ये है 6 ओम 6 ओम, तो क्या करेंगे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6। 6 एलसीएम होगा तो ये 1 से 1 से 1 1 सा 1 1 1 सा 1, तो ये हो जाएगा 2/6। ये 2/6 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 1/3। r इक्विवेलेंट उल्टा करेंगे तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 का उल्टा क्या 3। डन, आ गया। वैसे ही यहाँ करो तो यहाँ पर क्या आएगा से 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/12, तो क्या हो जाएगा 12 एलसीएम 4 3 जा 2 6 जा 12 1 जा, तो 3 1 जा 3 6 1 जा 6 1 1 जा 1। कोई ऐसा ना बोले कि मुझे एलसीएम लेना नहीं आता, ओके, नहीं तो कल से आ जाना 10 घंटे यहीं बैठा हूँ। 6 1 1 जा 1, ओके। 3 and 6 9 9 and 1 10, तो 10/12, so r equivalent is equals to 12/10, that is equals to 1.2 ohm, correct। डन, समझ में आया सबको? नो डाउट, पक्का ना? सो इसे मैं क्लीन कर रहा हूं, कर दूं? अब चैलेंज है तुम्हारे लिए, यहाँ पे दोनों है, सीरीज भी है और पैरेलल भी है। और मुझे क्या चाहिए? मुझे आर इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, मुझे आई की वैल्यू चाहिए। आई कहाँ की है? तो करो तुम। ये आ गया तो सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल तुम्हें आ गए। इसमें दोनों का फॉर्मूला है। हाँ, लाइन में जाओ, धीरे धीरे करके जाओ। जैसे कि हिंट दे रहा हूँ, जैसे कि ये पहले दो है, वो लग रहा है कि सीरीज में है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एंड हुआ, तो ये स्टार्ट हो गया, तो ये दोनों सीरीज में, तो उन दोनों का पहले कर लो, पहले उन दोनों का कर लो, फिर नई फिगर ड्रॉ करो। दो की जगह फिर सिर्फ एक ही बनाओ, क्योंकि तुमने आर इक्विवेलेंट ढूंढ लिया, तो दो की जगह सिर्फ एक बनाओ। अब देखो तो अब तुम्हें कुछ दिखेगा वापस सीरीज में और पैरेलल में, तो वो देखो। मेथड तो पता है, बस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो करो, मैं इसमें क्या एलसीएम तो करना है, बुक में करो, यहाँ ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। नोटबुक निकालो, व्हाइट पेपर निकालो। वो वाला जो आपने बोला ना हिंट थी, उससे आर ये दोनों का हाँ 4 आ गया है। और उसका जो पैरेलल में लेंगे तो फिर 1/2 किसके साथ पैरेलल हो गए? वो R1 हो जाएगा पूरा एक। ये पूरा एक R1 होगा, और फिर नीचे वाला R2, ये, हाँ, तो 1/R1 प्लस 1/R2, वो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। वेरी गुड। फिर तो फिर 1/2 हाँ, फिर आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। बहुत सारे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 5 रेजिस्टर्स आते हैं। सर वो सब सीरीज में कौन 5 ओम 3 ओम 1 ओम और 3 ओम। ये 531, उसका तो तुमने एक बना दिया ना अभी, फिर क्या? अब तो वो दो है ही नहीं, अब तो एक ही है। और फिर वो एक और ये एक को भी तुमने एक कर दिया। तो सीधा सीरीज है बन गया।
हाँ चलो 1 मिनट फिर मैं कर लगाऊंगा। करंट की वैल्यू 3 एम्पियर। ओके चलो करते हैं। देखो ये फिगर है हमारी। सबसे पहले नामकरण करना पड़ेगा इन लोगों का। तो से ये है आर, लिखना भाई, से ये है R1, R2, R3, R4, R5। डन। ओके चलो करते हैं। सबसे पहले R1 और R2 सीरीज में लग रहे हैं, तो हम करते हैं R से नाम क्या दूं? नाम दे देता हूं 1 2। भाई साहब क्या नाम दे रहा हूं? 1 2, मतलब 1 और 2 का सीरीज में किया ना, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, तो वो कितना हो जाएगा 3 + 1 4। डन। तो अब मेरी फिगर कैसी हो जाएगी? ऐसे। डन। ये मेरा हो गया है R12, दोनों का एक हो गया ना। और ये तो जो था वो है ही, R3 तो वहीं पे वहीं है, और R4 भी वहीं पे है, और R5 भी वहीं पे है। तो ये ऐसी फिगर तुम्हें फिर से बनानी पड़ेगी। ये 30 वोल्ट है। डन। इतना समझ में आया? अब देखो R12 एंड R3 आर इन पैरेलल, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और दोनों का एंडिंग पॉइंट सेम है। डन। तो वो पैरेलल में है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? से 1/R123 ऐसा लिख देता हूँ। 1 2 3 का, तो 1/R123 पैरेलल में है इसलिए, सो 1/R12 प्लस 1/R3। तो उसके लिए लिखेंगे 1/R12 की वैल्यू आई 4 प्लस 1/R3 की वैल्यू भी क्या है? 4। एलसीएम आ जाएगा 4 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 2, सो वैल्यू विल बी 1/2। सो R123 आ जाएगा रेसिप्रोकल इसका, दैट इज 2 ओम। डन। अब ये 2 ओम आ गया, तो मतलब ये दोनों का क्या हो गया? तुमने एक कर दिया, आर इक्विवेलेंट, तो वो सीरीज हो जाएगा। तो ये 1, ये 2 और ये 3। मेरा आंसर सर आ गया। सो दिस इज R123, दिस इज R5 एंड दिस इज R4। अब ये 3 सीरीज में है, तो सीरीज में है तो फिर क्या होगा? सम हो जाएगा। सो ये 2 ओम, देन 3 ओम, 5 ओम एंड 5 ओम, 10 ओम। तो टोटल आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट कितना आ गया? 10 ओम। V is equals to IR, I is equals to V by R।
डन, V बाई आर। V कितना गिवन है 30 वोल्ट, R कितना ढूंढा 10, आंसर कितना आया 3 एम्पियर। आपने 1/2 यूज नहीं किया। यूज किया ना, 1/2 का उल्टा हो गया ना 2 ओम। वन अपॉन आर की वैल्यू आई थी 1/2। डन, वो गलती ना हो जाए उलट, ये रह गया तो गए, कहीं पर भी रह ना जाए। डन, तो जहां जहां ऐसे इक्विवेलेंट बनते जा रहे हैं, ये एक बना, 2 का 1 हो गया, वो बनाओ, फिर ये दोनों का भी 1 हो गया, तो मैंने तो इतना ही बनाया, उसको पूरा कंप्लीट करो बैटरी के साथ, फिर ऐसे ही करना पड़ेगा न्यूमेरिकल। अंडरस्टूड? पक्का? इजी ही है बट आराम से करो, ओके, जल्दबाजी में नहीं। क्लीन कर दूं? हाँ या ना? क्लीन, क्लोज, क्लोज। ओके, नाउ हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस ओवर सीरीज। तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके एडवांटेजेस है ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, क्या एक एडवांटेज है? जैसे कि पहली ही बात, सीरीज हमारी एक बिगड़ती है सारी बिगड़ जाती है दिवाली में, राइट? क्योंकि करंट एक बिगड़ गई मतलब वहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो वहां से नहीं फ्लो हो रहा मतलब आगे भी नहीं जाएगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है। ओके, सो इन सीरीज सर्किट इफ वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। इसी का कारण पहले लिखा ही हुआ ये दिवाली की लाइट्स के बल्ब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं। ओके, मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी आए हैं, लेटेस्ट में आए हैं पैरेलल। जो हम यूज करते थे वो तो कौन से हैं? सीरीज, जिसे हम बोलते हैं सीरीज, वो सीरीज कनेक्शन ही है। एक निकल गया तो भी सब बंद हो गए, दैट इज सीरीज। और तुम्हारा एक निकल गया फिर भी सब चालू है, तो वो समझ जाना वो क्या है? पैरेलल है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है पता है? वायर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो अभी आया है ना वो स्टार्स और वो लटकते हैं, तो वो क्या है? पैरेलल कनेक्शन। क्यों? इतने सारे वायर होंगे, देखना ये यहाँ पे एक स्टार, फिर यहाँ पे दूसरा स्टार, तो इसका एक वायर, दोनों के स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम कर रहे हैं, तो इसका दूसरा वायर। अभी ये दोनों स्टार को सीरीज में रखना होता तो एक ही वायर में स्टार स्टार खत्म, एक ही वायर में दोनों आ जाते। यहाँ पे 2 अलग अलग वायर में 5 स्टार होंगे तो 5 अलग अलग वायर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। एक वायर कट गया ना, ऐसे छछुंदर ने काट दिया तो गए ओके, गए 400-500 रुपए। डन, समझ में आया? तो एडवांटेज है इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड। क्यों डिक्रीज? भाई ऐसे ही हम 1/R1 1/R2 कर रहे हैं, वहां पर R1 + R2 + R3 डायरेक्टली समेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे तो उल्टा कर रहे हैं और फिर समेशन कर रहे हैं, तो डिक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो हेल्पफुल व्हेन ईच गैजेट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर्स डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। मतलब सबका डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस होगा तो सब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्ली वर्क कर पाएंगे। सिंपल है। ओके, चलो नाउ हमें देखना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखना है या न्यूमेरिकल सॉल्व करना है? न्यूमेरिकल करने हैं, चलो तो स्टार्ट करो। 5 फर्स्ट 5 सारे रेजिस्टेंस नहीं है अब तक जो पढ़ा वो सबके न्यूमेरिकल्स है, सिर्फ सीरीज पैरेलल नहीं है। वो छोड़ो ना अभी, चलो फटाफट चलो, हम फटाफट करो, एक एक मार्क के न्यूमेरिकल्स है, एक एक मार्क के, तो एक ही मिनट लेना। फर्स्ट का क्या आंसर आया? 10 कूलम। 10 कूलम। ओके, चलो देखते हैं 10 कूलम। सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया 600।
अच्छा चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आंसर 600 कूलम और तुम्हारा क्या है 10 कूलम आ रहा है। अच्छा देखते हैं देखो अ करंट ऑफ 2 एम्पियर मतलब आई की वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट्स t इज इक्वल्स टू व्हाट 5 मिनट्स ऐसा यूनिट चाहिए मुझे तो 1 मिनट के 60 सेकंड तो 5 मिनट के 300 सेकंड्स ओके फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट मतलब Q फाइंड करना है सो हमारा फॉर्मूला हमें याद ही है I इज नथिंग बट Q बाई T सो Q तो चाहिए भाई तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू T I कितना है 2 T कितना है 300 सो से 600 कूलम डन आया सबको समझ में सिंपल था नेक्स्ट सेकंड 18 जूल कितना 18 जूल ओके चलो सेकंड न्यूमेरिकल हाउ मच वर्क इज डन मतलब मुझे वर्क फाइंड करना है भाई is moving a charge of say Q is equals to say 3 coulomb across the 2 point having a potential difference V is equals to 6 volt. Formula क्या है? Potential difference is equals to work done for say charges को एक point से दूसरी जगह V is equals to W by Q. So V is equals to W by Q है मुझे चाहिए W is nothing but VQ. V की वैल्यू मुझे गिवन है 6 वोल्ट Q की वैल्यू भी गिवन है 3 so that is 18 जूल वेरी गुड चलो नेक्स्ट The potential difference between terminals given है चलो क्या फाइंड करने को बोला है between terminals this when it draws this what current अच्छा करंट फाइंड करना है यहाँ पर करंट ऑफ 3 एम्पीयर कौन सा ये नहीं करंट विल द हीटर ड्रॉज हीटर का करंट वो समझो क्या है फिर पहले फिगर ड्रॉ करो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर के बीच में कितना है 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स मतलब 60 वोल्ट है और करंट कितना ले रहा है 3 एम्पियर व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 100 वोल्ट अगर 100 वोल्ट कर दिया तो कितना करंट होगा हो जाएगा सोचो कौन सा फंडा लगाएंगे देखो ओम्स लॉ लगा कर देखो आंसर आ रहा है क्या आया 5 क्या 5 एम्पियर आ गया सबका न्यूमेरिकल नंबर 3 ओम्स लॉ से किया गया तुमने नहीं मैं तो अपना बहुत पहले वाला फॉर्मूला मतलब क्या मतलब ओम से पहले वाला तो नहीं लगा है ना 8 स्टैंडर्ड वाला कौन सा 8 स्टैंडर्ड अगर अच्छा वो ए नहीं रे ऐसा नहीं करना ओम्स लॉ से इतने का इतना तो इतने का इतना बहुत पहले वाला फॉर्मूला लग रहा है बोलो ओम्स लॉ से 5 ओम्स लॉ से 5 एम्पियर है तुम्हारा कितना है 5 एम्पियर 5 एम्पियर है आ गया लग गए ओम्स लॉ आ गया वैसे ऐसे मत करना पहली बात ओम्स लॉ कर सकते हैं या नहीं कहाँ करेंगे कैसे करेंगे सर वी ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं ओम्स लॉ में हमारी रेजिस्टेंस की कंडीशन है वो किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है हमने अभी थियरी पढ़ी ना मटेरियल मटेरियल पे तो मटेरियल दोनों हीटर ही है लेंथ पे लेंथ का भी कुछ बोला नहीं कि चेंज हो गई है हाँ। एरिया पे एरिया भी कुछ चेंज हो गया ऐसा भी नहीं बोला हीटर का हीटर ही है दैट मीन्स हम यूज कर सकते हैं चेंज किया होता तो नहीं कर सकते सो क्या बोला है पहले है 60 वोल्ट V इज इक्वल टू 60 वोल्ट है और उस टाइम पर मुझे I मिल रहा है
3 एम्पियर। सो मेरा R क्या हो जाएगा? R इज V बाई I। R कितना हो जाएगा? 60/3 ओम, दैट इज 20 ओम। डन। अब यही हीटर तो वैसे वही है, हीटर थोड़ी चेंज हुआ है, हीटर चेंज नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस भी वही रहेगा। तो फिर अब दूसरे के लिए निकालते हैं। दूसरे के लिए बोले 100 वोल्ट, तो V अगर 100 वोल्ट हो जाए और R तो मेरा वैसा है वैसा ही रहेगा 20 ओम, तो करंट कितना होगा वो पूछा है। सो V इज इक्वल्स टू IR, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू V बाय R। V है मेरा 100, क्या ढूंढा है? I इज इक्वल्स टू V बाय R, करेक्ट है। R इज इक्वल्स टू 20, सो दैट विल बी से 5 वही आया सर। एम्पियर। डन। समझ में आया कैसे करना है? पक्का सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो तो कर लगाओ फोर्थ वन कर दिया मतलब तो ऐसे तुम प्रो हो गए। दिस इज सेम लाइक बुक में भी एक एग्जांपल है वैसा ही है, बुक मत खोल देना, ट्राई करो पहले। एल तो हो जाएगा 3, एल 3 गिनना पड़ेगा, ऐसे वर्बली नहीं होगा। सर रो की कोई वैल्यू? रो की वैल्यू होती है बट वो यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, हमें बोला है सेम मटेरियल, मतलब इसका जो रो होगा वो उसका भी रो होगा, तो क्योंकि बोला है सेम मटेरियल। कहाँ लिखा है तो ना? हाँ लिखा है, कंसीडर नहीं करना है ना। मतलब कंसीडर करो तो सेम मटेरियल है ऐसा, तो इसका जो रो होगा उसका दूसरे का भी वही रो होगा ऐसे। सर एल 12 और आर 2। क्या ढूंढना है हमें? व्हाट वुड बी दी रेजिस्टेंस ढूंढना है, रेजिस्टेंस। आर ढूंढना है हमें, एल नहीं ढूंढना है और आर भी नहीं ढूंढना है, हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। हाँ तो भी 12 और 2, 12 और 2, 12 और 2 रेजिस्टेंस 12 ओम एंड 2 ओम, ऐसे एक ही होगा, एक ही। एक ही। अच्छा अच्छा। लॉजिक लगाओ, ऐसे तुक्के मत मारो, ऊपर से सोच रहा हूँ। नहीं तो वो नहीं है, ऐसे नहीं होगी न्यूमेरिकल्स ये, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ जो ऊपर से हो जाए वो तुम दो, नो डाउट, बट ये गिनने पड़ेंगे वैसे न्यूमेरिकल्स। नहीं हो रहा? 1/6 ओम। टीशा क्या किया? नहीं हुआ, नहीं हो रहा। लावण्य चलो क्या बोल रहे हैं फोर्थ में? अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R, मतलब जो एरिया है एक ऐसे है, अब ये एरिया है उसकी R रेडियस गिवन है, ओके। सो R है हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, मतलब मेरा जो वायर है उसकी लेंथ है L, ये क्यों ऐसा लिखा जा रहा है? लेंथ है L और रेडियस है, ये है लेंथ है मेरी L और रेडियस है कितनी? R। उसके लिए R की वैल्यू गिवन है क्या? 6 ओम, ओके। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर? दूसरा वायर ले लो, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ऑफ द सेम मटेरियल? सेम मटेरियल मतलब क्या? अभी जैसे मैंने हिंट तो तुम्हें दे ही दी, तुमने पूछा तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, तो मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? सेम। रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा,
क्योंकि वो तो रेजिस्टेंस तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, वो सब है, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टेंस नहीं। रेजिस्टेंस सेम रहते हो तो खत्म हो गया ना, 6 ओम लिख देते डायरेक्टली, बट रेजिस्टिविटी सेम रह रही है, नॉट रेजिस्टेंस। ओके, क्योंकि लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, दूसरा मटेरियल है हैविंग सेम मटेरियल, दैट इज इंपॉर्टेंट, सेम मटेरियल, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। हैविंग द लेंथ वो बाद में, पहले यहां पर निकालो। सो हमारे लिए आर का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला आज जो हमने पढ़ा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, समझ में आया। तो वो क्या है, मुझे रो निकालना है, तो रो इज व्हाट, रो इज आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, ऐसा होगा। रो इज इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाई एल, डन, समझ में आया, पक्का। अब दूसरा ले लेते हैं, तो दूसरे के लिए अगर हम गिने तो दूसरे के लिए अगर हम गिने तो क्या होगा, दूसरे के लिए भी ऐसा ही होगा, R2 लिख देते हैं इज इक्वल्स टू रो L2 और से रो L डिवाइडेड बाय से A, L2 लिख लो और ये A2 लिख लो, डन। ये 1 1 लिख लो सारे, 1 1 1, डन। जो चेंज हो रहा है उसका 1 1 लिखा, 2 2 लिखा, जो चेंज नहीं हो रहा है उसका तो रो का रो ही लिखेंगे, डन, समझ में आया। R2 इज इक्वल्स टू रो L बाई A, तो रो L2 बाई A2। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड क्या करना है, R2 ही फाइंड करना है, सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ L बाई 2, मतलब जो L थी, ये L थी ना, तो उसका क्या हो गया, L बाई 2 हो गया। मतलब गिवन क्या है यहां पर तुम्हें कि L2 इज इक्वल टू व्हाट, L1 बाई 2, ऐसा गिवन है। हैविंग द मटेरियल, इसकी क्या थी, L थी, इसकी क्या है, L बाई 2 है, मतलब जो उसकी थी उसकी की आधी हो गई, तो उसकी कितनी थी, L1, तो L1 L और L1, हम L1 ले रहे हैं, तो L1 की आधी हो गई। ओके, तो L2 इज व्हाट, L1 बाई 2, और एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 3R, तो R क्या हो गया, से R2 क्या हो गया, 3R1, ऐसे हो गया, ऐसा हो गया है। वो वैल्यू पुट कर दो यहां पर, सो R2 इज इक्वल्स टू रो L2 की जगह क्या रखेंगे हम, L1 बाई 2, सो से L1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई A2 की जगह क्या रखेंगे हम, 3R। A2 मतलब यहाँ पर तो हम डायरेक्टली A2 की जगह, ये A1 है, A1, ओके, तो हमारा क्रॉस सेक्शन होगा तो राउंड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, पाई तो क्रॉस सेक्शन सर्कल ही होगा, तो एरिया का हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला है से A1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, से अभी इसको थोड़ा, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, से R पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1, ऐसा हो जाएगा पहले के लिए। दूसरे के लिए A2 है, तो A2 के लिए क्या लिखेंगे, पाई R2 स्क्वायर, ऐसा ही लिखेंगे, पाई R स्क्वायर ही लिखेंगे। लेकिन अभी हमारे पास वैल्यू है क्या, रो L1 बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, पाई एंड R2 का स्क्वायर, तो R2 की वैल्यू है हमारे पास 3R1, सो से 3 का स्क्वायर 9 एंड R1 स्क्वायर, डन। ये समझ में आया, पक्का। अब क्या करेंगे हम, देखो क्या क्या है हमारे पास, रो की वैल्यू है हमारे पास, क्या है, सर इज इक्वल टू 6 ओम हो जाएगा, क्या 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 क्या, इज इक्वल टू 6 ओम, 6 क्या, 6 ओम, वो हमें गिवन है फर्स्ट वाले का। हाँ, इसका गिवन है R, तो इसका गिवन 6 ओम लिख लो, 6 ओम, ओके, 6 इंटू से पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, डन। ओके, सो वैल्यू वही होगी ना, क्या 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 क्या, इसकी भी वैल्यू वही होगी, नहीं उसकी वैल्यू ऐसे नहीं होगी, ये 6, ये तो इसकी तो वैल्यू ढूंढनी है, क्या होगी वो R2। ओके, तो करना क्या है तुम्हें कि यहाँ पर रो L1 है एंड 2 पाई, ये क्या था, 9 हो गया ना, 2 पाई R2 स्क्वायर, तो 2 पाई 9 R1 स्क्वायर, तो मतलब कि हमारे पास वैल्यू क्या है, 6 पाई R1 स्क्वायर बाई L1। तो देखो यहाँ पर टोटल क्या है मेरे पास, रो L1 9 2 जा 18 इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर, ऐसा है। अब
पाई r1 स्क्वायर बाई L1, और यहाँ पे कितना है 6 चाहिए मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा रो L1 डिवाइडेड बाई से 6 चाहिए ना, हाँ, तो मैं क्या करूंगा से 3 इंटू 6 इंटू पाई इंटू r1 का स्क्वायर, डन। 3 6 18 हो गया। अब देखो 6 पाई r1 स्क्वायर बाई L1, ये क्या है, ये 6 पाई r1 स्क्वायर बाई L1 क्या है, रो है, तो मैं यहाँ पे रो लिख देता हूँ। R2 इज इक्वल्स टू, ऊपर तो रो है ही, अब ये 6 पाई r1 स्क्वायर नीचे है भाई वो, तो नीचे क्या आ जाएगा रो, समझ में आ रहा है। 6 पाई r1 स्क्वायर बाई L1, तो वो रो आ गया, ये रो कट हो गया, 1/3 ओम इज द आंसर, सो R2 इज इक्वल्स टू 0.33 ओम। समझ में आया। हमने क्या किया, जो वैल्यू हाफ हो गई तो हमने हाफ करके लिख दी, दैट्स इट। रो सेम रह रहा है, बाकी रो की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ डाल सकते हैं। देखो ये लास्ट में ये ना करना हो, लास्ट में ये ना करना हो तो तुम स्टार्टिंग में ही यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा R2, फिर रो है ना, तो रो की वैल्यू डायरेक्टली तुम ये लिख सकते हो क्या, 6 पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 का स्क्वायर, ये रो लिख दिया। फिर L2, तो L2 क्या है, L1/2, तो यहाँ लिख दिया L1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद है A2 नीचे है, तो नीचे A2 है तो क्या है पाई R2 का स्क्वायर, तो R2 है 3r1, तो से 9r1 स्क्वायर, डन। ये पहले, ये देखो दूसरी तरीके से, ये अलग से, यहाँ पे मैंने पहले ही रो की वैल्यू डाल दी, यहाँ पर रो की वैल्यू नहीं डाली थी, लास्ट में रो की वैल्यू डाली और कट किया। यहाँ पे मैंने पहले ही रो की वैल्यू डाल दी, तो तुम डायरेक्टली ऐसे कट कर सकते हो, पाई कट r1 स्क्वायर कट r1 स्क्वायर कट, देन L1 कहाँ गया, ये रहा, ओके, सो से L1 भी कट हो गया। सर L1 स्क्वायर है ना, तो नहीं, स्क्वायर कहाँ से आया ये, सर उस साइड, सर नीचे तो लिखा हुआ 6 पाई L1 का स्क्वायर। L1 का स्क्वायर, एक मिनट सर R2 के अंदर ही सर, ये ऊपर ऊपर, यही तो वो गलत लिखा है मैंने, क्या था हमारा R2 इज इक्वल्स टू रो, तो रो की वैल्यू क्या थी 6 पाई r1 स्क्वायर बाई L1 है, सिर्फ स्क्वायर नहीं है, 6 पाई r1 स्क्वायर बाई L1 वही है। फिर L2 की वैल्यू L1/2, एंड फिर A2 की वैल्यू पाई 3r का स्क्वायर, कट होगा ना, ये L1 कट, ओके, तो हुआ क्या, वही होगा ना वापस, 2 9 18 6, तो वो क्या आ गया 1/3, जैसे चाहिए वैसे करो, आंसर सेम आएगा। ये सेकंड वाला इजी लगेगा शायद तुम्हें, ओके, पहले ही रो की वैल्यू डाल दो, तो फिर ऐसे कट कर दे आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हें सेटिंग लगाना पड़ेगा कि कैसे लगाए, ओके, पहले ही उसकी वैल्यू डाल दो, अंडरस्टूड, समझ में आया। सो दिस इज अबाउट टुडेज क्लास। नीचे वाला है एग्जाम्पल, वो शायद तुम घर से करना चाहो तो करो, क्या है चलो बाद में करेंगे, अभी तुम क्या करोगे, अभी बुक निकालो और उसका न्यूमेरिकल करो। बुक में न्यूमेरिकल नंबर आ गया डायरेक्ट, अरे रोयल भाई क्या है, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 12.6 करो विदाउट सीइंग इन द बुक। क्या गिवन है देखो, मैं ही बता देता हूँ, तुम बुक खोलो ही मत। क्या है, अ 4 ओम रेजिस्टेंस आर गिवन है, कितना 4 ओम, वायर इज डबल्ड ऑन इट, मतलब जो वायर है उसको क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम, a 4 ohm resistance wire is doubled on it, calculate the new resistance of the wire, मतलब कि नया रेजिस्टेंस फाइंड करो, इसका जो R है, ओके, अब नया R फाइंड करो, न्यू R। तुमने किया क्या है, वायर इज डबल्ड ऑन इट, मतलब कि तुमने डबल कर दिया है, नहीं एक वायर के ऊपर दूसरा वायर, ऐसा नहीं, मतलब डायमेंशंस डबल कर दिए हैं। रेडियस की लेंथ, रेडियस बढ़ाया की लेंथ, रेडियस कितना ही दिया? बस इतना ही दिया है,
मतलब बोला गया क्या है, वायर इज डबल्ड ऑन इट। डबल्ड ऑन इट मतलब 2 बार किया गया है, ऐसा समझो। ये एक वायर है, दूसरी बार भी ये वायर ऐसे लगा दिया है, तो एरिया बढ़ेगा ना, लेंथ थोड़ी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? डबल डबल ऑन इट मतलब कि डायरेक्टली 2 है। देखो चलो मैं बता ही देता हूँ, बुक में देखो वहां सेंटेंस में गिवन है, व्हेन अ वायर इज डबल्ड ऑन इट इट्स लेंथ वुड बिकम हाफ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस वुड बी डबल। दैट इज अ वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A becomes L/2 एंड twice A। ओके, तब जाके वो डबल हो पाएगा। मतलब कैसे? R कहने का मीनिंग क्या है कि लेंथ उसकी हाफ हो गई है और एरिया उसका कितना हो गया है, डबल हो गया है, एरिया डबल हो गया है। तो समझो 10 मीटर का वायर है, कितना? 10 मीटर का वायर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लास्ट वाला एंड है ना, उसको लेके स्टार्टिंग से उसके वही वायर के ऊपर वापस ऐसे 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 लगा रहा हूँ, तो उसकी लेंथ आधी हो गई और उसका एरिया डबल हो गया, क्योंकि एक वायर तो ऑलरेडी था, उसके ऊपर ही तुम लगा रहे हो, तो एरिया डबल हो गया। इसको बोला जाता है डबल ऑन इट। मतलब एक वायर पूरा लंबा है, अब उसको तुमने लिया और उसके ऊपर ऐसे वापस वापस वो टर्निंग करना शुरू किया, तो हाफ लेंथ हो जाएगी, एग्जैक्टली हाफ ही होगी। ओके, एंड देन एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो अगर लेंथ हाफ हो रही है तो तुम L की जगह L/2 लिखो, और एरिया डबल हो रहा है तो एरिया की जगह ट्वाइस A लिखो, दैट विल गिव यू द आंसर। तो बुक में देखो उसमें आंसर है से 1 ओम। तो कैसे 1 ओम आया ये पता चला? सॉल्व करके, बट कैसे सॉल्व किया वो पता चला? इसी न्यूमेरिकल को अगर दूसरे वे में मैं बताऊं तुम्हें, तो जैसे अभी हमने सॉल्व किया वैसे, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, जिसकी लेंथ है L और जिसका एरिया है A। अब मैं बोल रहा हूं यही वायर का सेम मटेरियल सेम है, अब इसकी लेंथ क्या हो जा रही है, आधी, और एरिया क्या हो जा रहा है, डबल। अब फाइंड करो रेजिस्टेंस कितना है। हो गया इसके जैसा, अभी जो हमने न्यूमेरिकल किया वैसा हो गया। समझ में? वही पूछा है बुक में भी, लेकिन डबल्ड ऑन इट ऐसे करके पूछा है। सर 1 आ गया 1। कैसे आएगा? देखो L और A, L को L/2 ले लिया और A को A2 ले लिया। हाँ मतलब जैसे हमारा ये R है, तो R की जगह हम क्या लिखेंगे, रो L/A। तो रो तो वैसे ही रहेगा, ये L है और ये क्या है, A। R की वैल्यू हमें गिवन है, वो बाद में लिखेंगे। देन R न्यू गिनते हैं, तो R न्यू जो है उसके लिए भी क्या लिखेंगे, रो L2 बाई से A2। तो रो L2 की वैल्यू हमें पता है ये आधी हो जा रही है, तो L/2, तो L/2, तो 2 नीचे चला गया, और ये A क्या है, ट्वाइस हो गया, तो ट्वाइस से A। डन। ये क्या आ गया हमारा, R न्यू। लेकिन इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 4 ओम। इसकी वैल्यू पता है 4 ओम, तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4A/L, ऐसा हो जाएगा। रो की वैल्यू, वो रो की वैल्यू यहां डाल दो, उसे 4A/L, L2 2A। डन। तो L कट, A कट, 2 2 जा 4, 2 2 कट 1। सब तो कट गया। डन। समझ में आया? ओके, तो डबल ऑन इट देखो, ये सिंपल वे में पूछने का तरीका है कि भाई L/2 कर दिया और क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देखो 2R नहीं किया है, रेडियस को 3R किया है, रेडियस को, और हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो अगर रेडियस बोले तो हमें रेडियस का फॉर्मूला πr² लिखना पड़ेगा, और एरिया बोले तो डायरेक्टली ट्वाइस A थ्राइस A लिख सकते हो। डन। डबल ऑन इट का भी मीनिंग पता चला कि उसको ऐसे डबल कर दिया, तो डबल कर दोगे तो रेडियस एरिया डबल हो जाएगा, लेंथ हाफ हो जाएगी। ओके, दैट्स इट। तो आज इतना रखते हैं। समझ में आए न्यूमेरिकल्स? अब हमें हीटिंग वाला
गिनना है हीटिंग कैपेसिटी, मतलब जब भी हम कंटिन्यूअस नहीं बोलते कि कंटिन्यूअस, जैसे सीरीज हम दिवाली में चलाते हैं लाइटनिंग, तो कंटिन्यूअस चालू रखे फिर उसको पकड़ना, जो गर्म लगता है।